हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 साइंस की बुक का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स का पार्ट 4। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो एक एक चीज़ को अच्छे से समझा है और अब ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। तो कॉकरोचेस तक हमने देख लिया था, अब हम लोग देखते हैं चिड़ियों के बारे में, बर्ड्स के बारे में। तो बर्ड्स फ्लाई इन दी एयर। बर्ड्स जो हैं वो हवा में उड़ती हैं एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे चलती हुई फुदकते हुए भी आपने बर्ड्स को देखा होगा। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वॉन्स ऑल्सो स्विम इन वाटर। कुछ बर्ड्स होते हैं जैसे कि डक्स हो गए, स्वॉन्स हो गए, वो पानी में भी तैर लेते हैं आराम से। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कर पाते हैं, उड़ पाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी मतलब वेल सूटेड है, वो आराम से उड़ सकते हैं, उनकी बॉडी ऐसी ही बनी हुई है। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। उनकी जो हड्डियाँ होती हैं ना बर्ड्स की, वो हॉलो होती हैं, यानी कि खोखली होती हैं और काफ़ी हल्की होती हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग। जो आगे वाला उनका पैर ऐसे करके होता है ना, वो मतलब इस तरीके से होता है कि वो आराम से वॉक कर पाएँ। एंड पर्चिंग मतलब फुदक पाएँ, इस तरीके से उनका पैर होते हैं। ये देखिए है ना, स्केलेटन है इसका बर्ड का। द बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स, आगे वाले जो पैर होते हैं उनका जो बोन वाला पार्ट होता है, मॉडिफाइड एज विंग्स, है ना। तो ये वाला जो बोनी पार्ट है उसको विंग्स की तरह वो मॉडिफाई हो गया, मतलब वो पंख बन गए हैं। द शोल्डर्स बोन्स आर स्ट्रॉन्ग। इनके जो शोल्डर यानी कि जो कंधे की हड्डियां होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। द ब्रेस्ट बोन्स आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल फॉर फ्लाइट। तो ब्रेस्ट बोन जो है वो इस तरीके से मॉडिफाई हो चुकी हैं ताकि वो आराम से मतलब आगे जो सीने की मसल्स हैं वो इस तरीके से मॉडिफाई हो गई हैं कि वो आराम से उड़ पाएँ और विंग्स जो हैं फड़फड़ा पाएँ, विंग्स को, अपने पंखों को अप डाउन कर पाएँ। अब आता है फिश के बारे में। तो आप लोगों ने पेपर बोट में भी बनाई हो, हमने तो बचपन में बहुत बनाई थी। एक पेपर बोट बनानी है, उसको पानी में रख देना है और उसको धक्का दे करके आगे बढ़ा देना है। क्या वो पानी में आराम से तैर गई? नाउ आप बोट को साइड में करो और पुश करने की कोशिश करो, तो बोट आगे तो पानी में आराम से बढ़ जाती है। क्या वो ऐसे ऐसे भी बढ़ पा रही है? आप उसे ऐसे धक्का दे रहे हैं तो वो ऐसे तो साइडवेज तो वो नहीं बढ़ पाती है ना। धक्का देंगे इस तरीके से तो वो ऐसे सीधी सीधी ही चलेगी फिर भी। तो फिशेस, हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक अ फिश। तो बोट आप इस तरीके की बनाते हैं ना, यहाँ पर देखिए ऐसी बनाई है आपने ऐसे करके, और फिश की शेप भी ऐसी ही होती है। तो जो स्ट्रीम लाइन शेप होती है इसको ऐसा बोलते हैं फिश की। द हेड एंड द टेल ऑफ अ फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। तो मिडिल पोर्शन, बीच वाला पोर्शन जो होता है ना फिश का, वो बड़ा होता है ऐसे करके, है ना। और हेड जो है इसका वो छोटा होता है, पूंछ भी इस कंपेरेटिवली छोटी होती है फिश की, है ना। ये देखिए हमारी फिश है। तो फिश की जो ये वाला पार्ट होता है ऐसे करके निकला हुआ होता है, बीच वाला पार्ट, है ना, और हेड जो है वो कम होता है, टेल भी कम होती है। तो ये वाला जो इस तरीके से पोर्शन होता है ना कि बीच में से बड़ा आगे पीछे छोटा, इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन बोलते हैं। तो हेड एंड द टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी। द बॉडी टेपर्स एट टू एंड्स। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। तो इस तरीके की जो बॉडी की शेप होती है ना, इसको हम स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली। तो ऐसे करके शेप क्यों होती है भाई मछली की? ताकि पानी इससे ईजिली फ्लो हो पाए और मछली आराम से मूव कर पाए पानी में। द स्केलेटन ऑफ अ फिश इज कवर्ड विद अ स्ट्रॉन्ग मसल्स। तो जो फिश का स्केलेटन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होता है। जब वो स्विमिंग कर रही होती है, मसल जो है, मसल्स मेक्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। तो क्या होता है ना, जब ये मूव कर रही होती है, स्विमिंग कर रही होती है, तो मसल मेक्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व। फ्रंट पार्ट जो है वो ऐसे करके कर्व हो जाता है, एक तरफ को कर्व हो जाता है। अगर जैसे सपोज करिए फ्रंट पार्ट इस तरफ को कर्व हो रहा है ना, तो इसका जो टेल पार्ट है वो इस तरफ को कर्व होगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में है एक, तो एक इस डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन में इसके फ्रंट और टेल जो है वो कर्व होते हैं ताकि आराम से मछली मूव कर पाए। देन quickly the body and tail curve to the other side. This makes a jerk and pushes the body forward. और इसी वजह से जो है पुश कर पाती है बॉडी, आराम से आगे मूव कर पाते हैं। A series of such jerks make the fish swim ahead. This is helped by the fins of the tail. तो टेल पे भी फिन्स होते हैं, देखिए ऐसे 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 करके ही मूव कर रही होती है फिश। अगर आप लोगों ने देखा होगा, देखिए इसका मुंह इस तरफ है और टेल जो है इस तरफ है ना, एक इधर और एक इधर, तभी ये आगे मूव कर पाते हैं फिशेस। अब देख लेते हैं, फिशेस ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी। फिशेस के टेल्स पे भी फिन्स होते हैं और बाकी और दूसरे पार्ट्स में भी फिश के फिन्स हमें देखने को मिलते हैं।
on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction. तो फिश के फिन्स टेल पे भी होते हैं, बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी होते हैं, जिससे उनकी बॉडी का बैलेंस बना रहे और वो डायरेक्शन सही डायरेक्शन में आराम से स्विमिंग फिश कर पाए. डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर डाइवर्स वियर फिन लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट टू हेल्प देम मूव ईजिली इन वाटर. तो अपने पैरों पे इस तरीके से ऐसे ऐसे करके है ना पहनते हैं जो लोग डाइवर्स होते हैं, जो कूदते हैं पानी में ताकि वो आराम से मूव कर पाए. अब आता है हाउ डू स्नेक्स मूव. जो सांप होते हैं वो कैसे मूव करते हैं. हैव यू सीन अ स्नेक स्लिदर. आपने ऐसे ऐसे करके स्नेक को देखा है कभी. डज इट मूव स्ट्रेट. क्या वो स्ट्रेट मूव करता है. ऐसे ऐसे स्लिदरिंग करके करता है ना. स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन. स्नेक्स की जो बैकबोन होती है ना, रीढ़ की हड्डी होती है, वो काफ़ी बड़ी होती है. दे हैव मैनी थिन मसल्स. तो स्नेक की रीढ़ की हड्डी में काफ़ी पतली पतली मसल्स होती हैं. दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अदर. तो जो स्नेक्स की बैकबोन होती है, हड्डी होती है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है ना, हड्डियाँ बैकबोन की, भले वो एक दूसरे से दूर हो. मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन रिब्स एंड स्किन. और स्नेक की जो मसल्स होती हैं वो भी बैकबोन और रिब्स और स्किन को इंटरकनेक्ट करती हैं, जोड़ती हैं. द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स. तो स्नेक की बॉडी कई लूप्स में कर्व करती है. ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ पुश फॉरवर्ड पुश. तो जो हर लूप होता है ना स्नेक की बॉडी का, वो उसको एक फॉरवर्ड पुश देता है, आगे की तरफ धक्का देता है बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड. मतलब ग्राउंड पे धक्का दे दे के आगे स्नेक बढ़ता है. सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स. क्योंकि काफ़ी लंबी बॉडी होती है स्नेक की और काफ़ी सारे वो लूप्स, गोल गोल लूप्स बनाती है. एंड ईच लूप गिव्स इट दिस पुश. द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन. तो स्नेक ऐसे 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 करके लूप बना बना करके मूव करता है. ऐसे ऐसे मूव करता है, स्ट्रेट मूव नहीं करता है, क्योंकि इसकी सारी मसल्स जुड़ी हुई होती हैं. मसल्स, रिब्स, बैकबोन. और लूप क्या करता है, एक पीछे वाला आगे वाले को, ऐसे लूप जो बन रहा होता है ना, पीछे वाला लूप आगे वाले लूप को प्रेशर दे रहा होता है और स्नेक बहुत ही फटाफट आगे बढ़ जाता है. वी हैव लर्नड अबाउट द यूज़ ऑफ बोन्स एंड मसल फॉर द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. तो अभी हमने स्नेक के बारे में भी देख लिया, बर्ड्स के बारे में देख लिया, कॉकरोच के बारे में, स्नेल के बारे में, है ना, अर्थवॉर्म, इन सब के बारे में हमने देख लिया कि कैसे इनकी मसल्स की वजह से मूव करते हैं. पहेलियन बूजो हैव मेनी क्वेश्चंस इन देयर सैक्स. मतलब उनके पोटरे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उनको पूछने हैं अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट इन एनिमल्स. और एनिमल्स अलग अलग तरीके से कैसे मूव करते हैं. सो मस्ट यू हैव मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस बजिंग इन योर माइंड्स. तो आपके दिमाग में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि बाकी सारे एनिमल्स कैसे मूव करते हैं. तो एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल. उन्होंने अपनी किताब में लिखा था द गेट ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स कैसे चलते हैं. आस्क्ड हिमसेल्फ दीज क्वेश्चंस. काफ़ी सारे उन्होंने खुद से ही क्वेश्चन पूछे थे एरिस्टोटल ने. वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट्स दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे डू. मतलब कि अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, तो वो बॉडी पार्ट्स जो एनिमल्स के होते हैं वो किस तरीके से हेल्प करते हैं उन जानवरों की आगे बढ़ने में या फिर चलने में. व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड द डिफरेंसेस इन दीज बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स. तो अलग अलग एनिमल्स जैसे कि इंसान हो गया और शेर हो गया, इंसान और शेर की बॉडी पार्ट्स में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चंस भी एरिस्टोटल ने खुद से पूछे थे. हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो एक प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एनिमल्स को कितने बॉडी पार्ट्स की आवश्यकता होती है. वाई 2 legs फॉर ह्यूमन्स एंड 4 फॉर काउज एंड बफेलोज. तो 4 इंसान को 2 पैरों की क्यों ज़रूरत है और काऊ बफेलो को 4 पैरों की क्यों ज़रूरत है. काफ़ी सारे एनिमल्स जो हैं उनके नंबर ऑफ लेग्स और भी ज़्यादा होते हैं. ऐसा क्यों होता है. वाई इज़ बीइंग बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम देन आर्म्स. हमारी आर्म्स, हमारे हाथ अलग तरीके से मुड़ते हैं और हमारे पैर अलग तरीके से मुड़ते हैं. ऐसा क्यों होता है. ये सारे क्वेश्चन शायद आपके पास भी होंगे और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ से हम लोग ये आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे और आगे के क्लासेस में भी हम ये सब समझेंगे, है ना. तो यही पूरा का पूरा चैप्टर था. और यहाँ पर इसके ये योग फॉर बेटर हेल्थ. तो योग इज़ इनवैल्यूएबल गिफ्ट. मतलब हमारे देश में ही ओरिजिनेट हुआ है और काफ़ी इनवैल्यूएबल, काफ़ी कीमती तोहफ़ा है हमारे देश के लिए ये. और 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है. और योग करने से एक इंसान काफ़ी हेल्दी रहता है और अपनी बैकबोन को अगर इंसान सीधा रखे, वो स्ट्रेट बैठे और झुके ना, है ना. तो काफ़ी सारे पोस्चर हमें योगा में सिखाए जाते हैं ताकि हम लोग अपना खुद का वेट उठा सकें. इससे हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब काफ़ी सारी
सारी बीमारियों से, हड्डियों की बीमारियों से भी दूर रहते हैं और हमें जॉइंट पेन्स नहीं होते। एल्डरली पीपल को ज़्यादातर बॉडी में पेन्स होते हैं, हमारी बॉडी मसल्स ठीक रहती हैं और एफिशिएंट हम लोग हो पाते हैं अगर हमारी मतलब हम लोग एक्सरसाइज करते रहते हैं। तो बस ये इसमें बताया गया है। तो चैप्टर हो गया अपना कंप्लीट। तो और कौन से वीडियोस आप लोग चाहते हैं? वैसे तो मैथ्स के अलावा तो आप लोगों के सारे सब्जेक्ट्स भी हमने कवर कर ही दिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए हैं, मैथ्स भी जल्दी ही अब हम लोग कवर कर देंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।